भाई महावीर पज्जो सनान इनमेव निगन्थं पावयन सच्चं अनुत्तरं केवलीयं परिपूर्णं नेयाह्यं संशुद्धं सल्लकत्तनं सिद्धिमग्गं मुक्तिमग्गं निज्ञानमग्गं निवानमग्गं अवितहमविसन्धि सर्वदुःखपहेनमग्गम् इत्थं ठिया जीवा सिद्धन्ति बुद्धन्ति मुच्यन्ति परिनिर्वायन्ति सर्वदुःखानमन्तं करन्ति तं धम्मं जिनधम्मं तीर्थयरधम्मं तं देवं जिनदेवं तीर्थयरदेवं तं गुरु जिनगुरु तीर्थयरगुरु सद्दहामि पतियामि रोयेमि फासेमि पालेमि अनुपालेमि तं धम्मं जिनधम्मं तीर्थयरधम्मं तं गुरु जिनगुरु तीर्थयरगुरु तं देवं जिनदेवं तीर्थयरदेवं सद्दहन्तो पतियन्तो रोयन्तो फासन्तो पालन्तो अनुपालन्तो तस्य धम्मस्य केवलीपनतस्य तीर्थयरपनतस्य परमेष्ठी महामन्तस्य अर्हणाय उवठिवोमि पूज्यमे अर्हणा सिद्धिमयं लब्धिमयं समिद्धिमयं तव पसायाये तव पसायाये तव पसायाये। तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में वंदन करते हुए नमस्कार महामंत्र की लब्धि सिद्धि और समृद्धि में आराधना की आज्ञा लेते हुए धर्मासन ग्रहण करें। हिमांशु का ये पहले ही रख दो ना, बाद में उठा लेना फिर, है ना? नहीं नहीं, पहले ही रख देते ना, जो आते वो, अरे नहीं गिरता, साड़ी में रख देना उसको।
ओके, आइए आप अपने स्थान पर बैठ जाइए और ज्ञानचंद साहब, आप किसी को आने मत देना, आप किसी को एंट्री मत देना। जल्दी से आ जाइए, थोड़ा सा पहले लेट हो जाए और धीमे धीमे मत चलिए आप। परमेठी शरणम भवजामि। अरे छोटे मानो सब बुला लें। परमेठी शरणम भवजामि। मेरी तरफ मुंह कर लीजिए। आ जाइए, आपका अनुष्ठान संपन्न हो गया। अगली बात ध्यान पूर्वक सुनिए। घर जाकर के कैसे रखना अपने इस कलश को। इच्छा कारणम संधि स भगवान। बोलिए। ये वाक्य बोलते समय मन में एक विजुअलाइजेशन करना है कि हम अपने तीर्थंकर परमात्मा के सेवा में उपस्थित हैं, अपने आराध्य गुरुदेव के चरणों में उपस्थित हैं और उनसे एक निवेदन कर रहे हैं। इच्छा कारणम का मीनिंग होता है कि अपना प्रयोजन, अपना लक्ष्य, अपना ध्येय, जिस काम के लिए हम उपस्थित हैं वो। और आपका ये ध्येय नवकार कलश का कि मेरे घर में नमस्कार महामंत्र की शक्ति का अनुभव आ जाए, नमस्कार महामंत्र की भक्ति जागृत हो जाए, मेरे परिवार के शुभ का उदय हो, अशुभ का क्षय हो, श्रेय की प्राप्ति हो, विघ्न का विनाश हो। इसको मन में धारण करते हुए इच्छा कारणम संधि सह भगवान, वो तीर्थंकर परमात्मा, वो आराध्य गुरुदेव, मैं मेरे परिवार के सर्वांगीण मंगल के लिए, सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करने के लिए, नमस्कार महामंत्र की भक्ति मेरे परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहे, इसके लिए नमस्कार महामंत्र के अष्टमंगल युक्त 14 स्वप्न युक्त नवकार कलश की अपने कुल में, अपने वंश में स्थापना कर रहा हूं। अभग्गो अविराही हो, हुज्ज में ठवना। बोलेंगे। इसका मीनिंग है कि ये जो हम स्थापना कर रहे हैं, जो हम रख रहे हैं, ये अखंड रहे, ये निर्दोष रहे, इसकी साधना निर्दोष होती रहे, निरंतर होती रहे, बिना खंडित होती रहे। और इस तरीके से एक बार मन में दोनों ने भावना भाने के बाद फिर रुमाल हाथ में लेना है और जहाँ आपको कलश रखना है, कलश आप कहीं भी रख सकते हैं, किसी भी दिशा में रख सकते हैं, किसी भी स्थान पर रख सकते हैं। केवल एक बात का आपने ध्यान में रखना है कि वहाँ कोई जूते न जाए ऐसी रूम में रखना है, चप्पल न जाए ऐसी रूम में रखना है, इतनी ऊंचाई पर रखना है कि बैठ करके साधना करनी हो तो कोई बैठ करके कर सके, खड़े रह करके साधना करनी हो तो उतनी ऊंचाई पर। साधना कितने मिनट की है? 1 मिनट की साधना है। तो रखने के पहले आप उस ऊंचाई को तय कर लें, किस ऊंचाई पर रखना है। टीवी के पास में मत रखना, टीवी के पास मत रखना, बाकी आप और कहीं भी रख सकते हो, कोई उसके लिए शर्त नहीं है, किसी भी दिशा में रख सकते हो। नमस्कार महामंत्र हर दिशा में मंगल है। और उस समय फिर जिस समय जहाँ पर आपने रखना है उस जगह को आपने देखना है, एक मंत्र बोलते हुए अरहम बोलिए, भूये हिम जान पड़िलेह सायम। शायद ये मंत्र आपको याद नहीं रहेगा, है ना, याद नहीं रहेगा, है ना। तो दूसरा काम कर लेते अपन, भाषा में नहीं जाते, भाव में जाते हैं, है ना। मन में एक भाव भाएंगे कि हम पूरे संसार के जीवों की सुख शांति की प्रार्थना करते हैं। अरहम भूयहिम जान पड़िलेह सायम, हो परमात्मा, हम संसार के सभी जीवों के लिए मंगल की भावना करते हैं, सुख शांति की भावना करते हैं। यदि हम उनके लिए सुख शांति की भावना करेंगे
तो उधर से भी हमको सुख शांति का रिस्पॉन्स आएगा। इस भावों के साथ रुमाल को जैसे अभी अपने बिछाया था वैसे ही रुमाल को स्थापित करना है। श्वास अंदर लेते हुए श्वास अंदर रोक करके उसको स्थापित करना है। और उसके बाद फिर पूरा परिवार या आप दोनों जैसा भी आपके घर की अनुकूलता हो, सभी परिवार वाले कलश को हाथ में ले और हाथ में लेते हुए नवकार मंत्र का उद्घोष करें। और उद्घोष करते हुए एक 7 बार कम से कम नमस्कार महामंत्र का उच्चारण करें। और उच्चारण करने के बाद फिर एक संकेत करिए सबको कि श्वास अंदर लेते चले जाएं और श्वास अंदर लेते हुए कलश की स्थापना कर देनी। ऐसा इसमें एहसास के साथ इस कलश की स्थापना हम अपने हृदय में, परिवार के हृदय में और कुल के हृदय में स्थापित कर रहे हैं। इस भावना के साथ उसकी स्थापना करनी और परमेष्ठी शरणम भवज्जामि का उद्घोष करना। परमेष्ठी शरणम भवज्जामि, परमेष्ठी शरणम भवज्जामि, परमेष्ठी शरणम भवज्जामि। कभी आपको उस स्थान से कलश दूसरी तरफ ले जाना हो, इस घर से दूसरे घर ले जाना हो, या कभी आपको कलश वहाँ से उठाना हो तो आराम से उठा सकते हो, है ना, आराम से उठा सकते हैं। लेकिन वापस रखते समय ध्यान में रखना कि श्वास अंदर लेते हुए श्वास होल्ड करते हुए वापस रख देना है। बाकी इसमें कोई पानी भरना नहीं, कोई चावल भरने नहीं, इसको कोई फूल लगाना नहीं, कोई फूलमाला चढ़ाने नहीं, कोई उद्बत्ती लगानी नहीं, कोई अगरबत्ती लगानी नहीं। दुनिया में एक ही परमात्मा है पंच परमेष्ठी कि जिनको किसी भी भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं है, है ना? वो किसी भी प्रकार की हिंसा करते नहीं है, करवाते नहीं है। उन्होंने सारा छोड़ा हुआ है और जिन्होंने छोड़ा हुआ है उनको देना ये उनका सम्मान नहीं है। तो उन्होंने पानी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया है। तो जिसने छोड़ा है उनको हमने ही चढ़ाना नहीं। उनको केवल अपने को श्रद्धा भक्ति से हम उनके साथ जुड़ सकते हैं। किसी वस्तु के माध्यम से उनके साथ अपन जुड़ सकते नहीं। वस्तु तो संसार के साथ जोड़ती है। वस्तु की आवश्यकता संसारी व्यक्ति को है। पंच परमेष्ठित सारी वस्तुओं से परे हो गए हैं, इसलिए इसमें कोई वस्तु नहीं रखनी, कुछ नहीं रखनी, कुछ नहीं रखनी। केवल एक परिवार की मीटिंग लेकर के सभी को एक संकल्प करा देना कि हम रोज 3 नवकार मंत्र की आराधना यहाँ पर करें। कितने नवकार मंत्र और कैसे करना है इसमें पाठ आपको दिया हुआ है, ये वहीं पर लगा रखना है। ये ऊपर का पाठ सबने बोलना है। एक बार आपसे बुलवा लो। इच्छामि नम्भन्ते पंच महागुरु भक्तिम ठामी कौसगम अठ महापरिहेर सहियानम अरिहंतानम सौवतीर्थयरानम। इस पंक्ति को यदि आप ध्यान में रख सको या परिवार को समझा सको तो ये पंक्ति बोलते समय क्या विजुलाइज करना है, 2 पंक्तियां बोलते समय विजुलाइज क्या करना है। विजुलाइज करना है कि मैं पंच परमेष्ठी की भक्ति के लिए अनुष्ठान करने के लिए उपस्थित हूँ। उसमें सबसे पहले मैं तीर्थंकर की भक्ति कर रहा हूँ। कैसे है तीर्थंकर? जो अष्ट महाप्रात्याहार्य से युक्त है और जो सबको तीर्थ बनाने में समर्थ है। तीर्थ मीन्स सबको श्रेष्ठ बनाने में समर्थ है। आपके अंदर की जो श्रेष्ठता है उसको उजागर करने में जो समर्थ है उनको तीर्थंकर कहते हैं। अठ महाकम्म विपमुक्कानम अठ गुण संपन्नानम सिद्धानम। 8 महाकर्मों से जो मुक्त हो चुके हैं और 8 गुणों से जो संपन्न हो चुके हैं, ऐसे सिद्ध परमात्मा की भक्ति करने के लिए। अठ पवयन माय संजुत्तानम आयरियानम। 8 प्रवचन माताओं से जो संपन्न है ऐसे आचार्य की भक्ति करने के लिए। आयार आदि सुयनान उपदेशयानम उपध्यायानम। आचार अंगादि श्रुत ज्ञान को देने वाले उपाध्याय भगवंतों की भक्ति करने के लिए। तीरयन गुणपालन रयानम सवसाहुनम। जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, इन 3 गुणों से संपन्न है
27 गुणों के पालन करने में जिनको आनंद आता है, ऐसे विश्व के सभी संतों की मैं भक्ति कर रहा हूँ। भक्ति है नित्य कालम अंचेमी वंदामी नमनसामी। मैं भक्ति से नित्य काल इनकी अर्चना करता हूँ, इनको वंदन करता हूँ, इनको नमन करता हूँ। दुख खवो कम्म खवो बोहि लाभो सुगई गमनम समाहि जीवनम जिन गुण संपत्ति वो मध्यम। इस भक्ति के द्वारा मुझे क्या चाहिए? मेरा दुख क्षय हो जाए, मेरे कर्म का क्षय हो जाए, और सबसे महत्वपूर्ण बात तीसरी है, मुझे समझदारी आ जाए। बोधि यानी क्या? आप तो सारे समझदार हो ही, लेकिन समझदारी आपकी सुरक्षित रह जाए। मुझे समझदारी आ जाए। और सुगई गमनम, मेरा गमन जब भी हो तो कैसा हो? अच्छा गमन हो। समाहि जीवनम, मेरे जीवन में हमेशा शांति प्रसन्नता बनी रहे। जिनेश्वर की जो गुणों की संपत्ति वो मुझे प्राप्त हो। इस मंगल भावना के साथ एक नवकार मंत्र अरहम के बिंदु की तरफ देखते हुए बोलना है, मन में बोलना है। एक नवकार मंत्र आंख बंद करके बोलना है, और एक नवकार मंत्र फिर आंख खोल करके बिंदु की तरफ देख करके बोलना है, और उसके बाद आंख बंद कर करके या आंख खुली रख करके अगला पाठ बोलना है। ओम अरहम परमेष्टि सत्व समय मनोपालय परमेष्टि सत्वेनोपतिष्ठ दुडो मे भव सुतोषो मे भव सुपोषो मे भव अनुरक्तो मे भव सर्वसिद्धि मे प्रयच्छ सर्वकर्मसु च मे चित्तं श्रेयस्कुरु। ओम राम रीम रूम रौम र भगवन् सर्वपरमेष्टिं सत्व मामे मुञ्च मामे मुञ्च मामे मुञ्च वज्री भव महासमय सत्व। ये बोलना और परमेष्टि शरणम पवज्जामि का मन में स्मरण करते हुए वहां से अपने काम के लिए आप गमन कर सकते हो। एक परिवार में छोटी सी व्यवस्था निर्माण करें कि घर के बाहर कोई भी जाता हो किसी भी काम के लिए, चाहे मार्केट में सब्जी लेने के लिए, चाहे स्कूल के लिए, चाहे किसी भी काम के लिए, जब घर में बाहर जाता हो तो एक बार नौकार कलश के पास जाकर के परमेष्टि शरणम पवज्जामि, मैं परमेष्टि की शरण में जा रहा हूँ। मैं दुकान नहीं जा रहा हूँ, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, मैं कॉलेज नहीं जा रहा हूँ, मैं मार्केट नहीं जा रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ? परमेष्टि की शरण में जा रहा हूँ। एक ऐसी अपनी लाइफस्टाइल परिवार की बनाई है कि जिसके कारण से बाहर जाते समय निरंतर उनके साथ परमेष्टि का शक्ति का संबंध बना रहे, और परमेष्टि के साथ जुड़ करके घर के बाहर जाएंगे तो जीवन में किसी प्रकार की कोई आपत्ति, कोई साइक्लोन, कोई पथभ्रष्ट होने का सवाल आएगा नहीं। जब भी घर में आए तभी परमेष्टि शरणम पवज्जामि के साथ घर में प्रवेश करें। इतना छोटा सा प्रोटोकॉल, कितने मिनट का प्रोटोकॉल है सारा? 3 नवकार मंत्र गिनने के लिए कितने घंटे लगेंगे? 3 नवकार मंत्र गिनने के लिए कितने मिनट लगेंगे? इतना सा, और इतना तो आप कर ही सकते हैं, इतना तो आप करा ही सकते हो, इतना तो कोई ज़्यादा कार्यक्रम नहीं है। और परमेष्टि शरणम पवज्जामि बोलने के लिए तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा। लेकिन एक अपनी जीवन शैली बननी चाहिए कि मैं हर कदम पर परमेष्टि के साथ जुड़ा हुआ हूँ। ये आपका अनुष्ठान का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। चदारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतोत्तम मंगलम चत्तारि लघुतमा अरिहंता लघुतमा सिद्धा लघुतमा साहु लघुतमा केवली पन्नतोत्तमो लघुतमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, दया धर्म का शरणा,
चार मंगल चार उत्तम चार शरणा, दुख हरना सुख करना और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी करे आराधन अक्षय अमर पद।